इंग्लिश टीचर टीना सिंह। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। आज फिर हम जो है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक और क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट को विथ एग्जाम्पल बनाना सीखा था। आज के वीडियो में भी हमारे पास एक और क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के ऊपर हम जो है अपना क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट तैयार करेंगे। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है योर स्कूल प्रिंसिपल रिक्वायर्स सम टीचर्स फॉर प्राइमरी क्लासेस मेक अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर। यानी कि क्वेश्चन जब भी आएगा तो एडवर्टाइजमेंट का क्वेश्चन आपको कुछ इसी प्रकार से एग्जाम पर आएगा और हमें उसे रीड करके ही समझ लेना है और उसके बाद जो है हमें अपने क्लासिफाइड कॉलम को तैयार करना है। तो बच्चों, यहाँ पे हमने समझ में आ गया है कि प्रिंसिपल सर को टीचर्स की आवश्यकता है और वो टीचर्स जो होंगे वो प्राइमरी क्लासेस के लिए चाहिए। इसके लिए हमें एक क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है जो लोकल न्यूज़पेपर पे पब्लिश किया जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, एडवर्टाइजमेंट का जो कॉलम होता है उसकी जो लेंथ होती है वो हमें ज़्यादा रखनी है और जो उसकी ब्रेथ है वो हमें कम रखनी है। यानी कि लंबाई ज़्यादा रखेंगे, चौड़ाई उसकी थोड़ी कम रखेंगे। चौड़ाई में भी हमें ऊपर के एरिया में हमें एक स्पेस स्पेसिफाइड करना है जिस पर हमें सिर्फ टाइटल लिखना है। तो जब भी हमें यदि किसी चीज़ को, जैसे हमने लास्ट वीडियो में जाना कि सेल और परचेज के टॉपिक पर हमें जो है वहाँ पर फॉर सेल नाम से अपना क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट बनाया था। इसी प्रकार से आज के वीडियो जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा है रिक्वायर्स यानी कि आवश्यकता है, तो हमें इसकी जो बिगनिंग करनी है, इसका जो टाइटल देना है वो या तो हम रिक्वायर्स दे सकते हैं और चाहिए तो हम वांटेड भी वहाँ पर एज आ टाइटल दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे रिक्वायर्स लिख दिया है। रिक्वायर्स जो है ज़्यादा इफेक्टिव लगता है लिखने में, तो यहाँ पे रिक्वायर्स वर्ड हमने लिखा हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पे हमने अपनी शब्दों में शॉर्ट, हमें जैसे कि मालूम है क्लासिफाइड में हमें लिमिटेड और बहुत ही शॉर्ट लिमिट में वर्ड लिमिट्स को यूज़ करना पड़ता है। हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों को नहीं बताना है, तो हमें कम शब्दों का यूज़ करना है और अच्छे से इफेक्टिव बनाना है। आवर स्कूल रिक्वायर्स प्राइमरी टीचर्स, वेरी सिंपल लिखा है कि हमारे विद्यालय को प्राइमरी टीचर्स की आवश्यकता है। किन किन सब्जेक्ट के लिए है वो हमने यहाँ पे लिख रखा है। इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स सब्जेक्ट के लिए हमें प्राइमरी टीचर्स की आवश्यकता है। उनके पास मस्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का। बीएड उनका जो प्रोफेशनल डिग्री है बीएड होनी चाहिए उनके पास, क्योंकि ये अनिवार्य है। और उसके बाद एज लिमिट भी यहाँ पे दे दी है कि 35 इयर्स तक के ही हमें बाउंड है, 35 से अबव एज के टीचर्स नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सैलरी हमने बता रखी है कि एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, यानी कि जो सरकारी नियम चलते हैं उसके आधार पर आपका सैलरी डिसाइड किया जाएगा। इंटरव्यू की डेट यहाँ पे मेंशन कर रखी है 20 सितंबर 2020। इसी प्रकार से आप भी कोई डेट सजेस्ट कर सकते हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर मेंशन किया है टाइम भी हम अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हैं, हमें कितने से कितने टाइम को रखना है। और उसके बाद लास्ट में हमने रखा है कॉन्टैक्ट अस, क्योंकि जो भी व्यक्ति के पास ये पहुँचेगी जानकारी तो वह ये ज़रूर जानना चाहेगा कि स्कूल कौन सा है, किस जगह पे हमें पहुंचना है इंटरव्यू देने के लिए। तो यहाँ पर स्कूल का नेम मेंशन है, एचडी मेमोरियल स्कूल कटनी, और यहाँ पर मोबाइल नंबर है और उसके बाद हमने मोबाइल के लिए स्पेस बना दिया। तो कुछ इन्हीं बातों को रखकर हमें जो है रिक्वायर्ड्स कॉलम के अंतर्गत जब भी किसी चीज़ में, किसी कंपनी में, किसी स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी एम्प्लॉय की, किसी कर्मचारी की, किसी टीचर्स की आवश्यकता होती है, तो इन्हीं सब शब्द वर्ड पावर्स का हमें यूज़ करके रिक्वायर्ड्स कॉलम के अंतर्गत क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट तैयार करना होता है। यहाँ पर हम उन हाईलाइट्स पॉइंट्स को देख लेते हैं कि यदि रिक्वायर्ड्स के अंतर्गत हमें अपने एडवर्टाइजमेंट को तैयार करना पड़े तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बिगनिंग विद द रिक्वायर्स और द वांटेड वर्ड। तो जब भी हम इसको शुरुआत करें तो टाइटल में रिक्वायर्स या वांटेड टाइटल दें। नेक्स्ट हमें देखना है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड द कंपनी। लास्ट में जिस प्रकार से यहाँ पे जो हमारे स्कूल का नाम हमने मेंशन किया है, तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा कौन सा इंस्टीट्यूट है, कौन सा कंपनी है जहाँ से जानकारी जो है निकलेगी या जहाँ की जानकारी हमें पब्लिश करवाना है। उसके बाद पोस्ट एंड नंबर ऑफ़ द वैकेंसी, यदि किसी वैकेंसी के ऊपर है तो हमें उसकी कितनी पोस्ट है, कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, ये हमें बताना पड़ेगा। पोस्ट का नेम भी हमें मेंशन करना होगा। जैसे यहाँ पे हमने बताया था कि भाई हमें प्राइमरी टीचर्स ही चाहिए और प्राइमरी टीचर्स के लिए हमें आवश्यकता है और इतने इतने सब्जेक्ट के लिए चाहिए। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, अब यहाँ पर हमें क्वालिफिकेशन का भी बताना है। जैसे हमने यहाँ पर बता रखा है कि हमें 5 साल के एक्सपीरियंस जो अनुभवी टीचर है वही चाहिए, हमें न्यूली टीचर्स नहीं चाहिए। जिनके पास एक अनुभव होगा वही
अप्लाई करें। प्लस बीएड क्वालिफिकेशन में हमें बीएड और एक्सपीरियंस मांग रखा है। उसके बाद एज वगैरह आप बता सकते हैं, सैलरी के बारे में आप बता सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जब भी जॉब पे जाएगा तो सबसे पहले वो सैलरी को देखना चाहता है कि उसकी सैलरी उसे कितने राउंड में मिलने वाली है। तो सैलरी एक अट्रैक्टिव यदि आप रखते हो तो बहुत सारे आपके पास जो है एप्लीकेशंस पहुंचेंगे इस चीज़ के लिए। और उसके बाद कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, यानी कि जहां संपर्क करने वाला पता है वो, और उसका मोबाइल नंबर यानी कि कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर। तो इन सब जानकारियों को रखकर बच्चों रिक्वायर्ड्स कॉलम के अंतर्गत या वांटेड कॉलम के अंतर्गत क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट को तैयार किया जाता है। तो बच्चों ये इसका सेकेंड एग्जाम्पल है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको फॉर सेल के ऊपर जो है बनाना बताया था, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो आपने देखा होगा। और आज की वीडियो में आपने जाना कि रिक्वायर्ड्स कॉलम के अंतर्गत हम किस प्रकार से क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट को बनाते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और एग्जाम्पल्स लाती रहूँगी। तब तक आप मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।